करते हैं कोरोना के संक्रमण को लेकर लगातार एक चिंता की स्थिति भारत में बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है जहां तक कोरोना संक्रमण का मामला है। लगभग रोज 40,000 मामले रोज दर्ज हो रहे हैं। वहीं पर ब्राजील नंबर 1 पर है जहां पर 53,000 मामले रोज दर्ज हो रहे हैं। फिर अमेरिका जहां पर 45,000 और भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में अगर टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस आप देखें तो 3 करोड़ इन्फेक्शंस थे और 5 लाख मौतें हुई थी। वहीं पर भारत में अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें 1 करोड़ 16 लाख इन्फेक्शंस हुए हैं और 1,60,000 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़े के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो लगभग 200 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। लेकिन सबसे जो डराने वाला आंकड़ा है वो महाराष्ट्र का है। 24 घंटे में लगभग 25,000 केसेस सामने आए हैं। लेकिन इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, ये जो सारे जो राज्य हैं वहां पे भी एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो सबसे इस समय जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि अब जो सेकंड लहर जो कोरोना की आई है, दूसरी लहर, वो छोटे गांव और कस्बों में पहुंच रही है। मिसाल के तौर पर जैसे कि महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, चिंचवड़ और नासिक और औरंगाबाद जैसी जगह में जो पहली वेव थी उस समय ये जो शहर थे प्रभावित नहीं थे, लेकिन अभी ये सारे शहर प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि जो दूसरे और तीसरे स्तर के जो शहर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो गांव में अगर इस तरीके की स्थिति बनती है जहां पर कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर ये चीजें हाथ से बाहर निकल गई तो हो सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अस्पताल की और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अगर चरमरा गई तो वाकई में ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह हो जाएगी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने आप को रजिस्टर करा के। तो जो ये सेकेंड वेव की जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर वैक्सीनेशन को तेज किया जाएगा, वैक्सीनेशन का जो पूरा एम्बिट है अगर उसे बढ़ाया जाएगा तो फिर हो सकता है कि कोरोना को काबू में किया जा सके। लेकिन जो चिंता की स्थिति है जैसा मैंने कहा वो छोटे शहर और गांव हैं। अब वहां पर सरकार इसको कैसे रोकेगी? वैक्सीनेशन क्या वहां पर हर व्यक्ति का हो पाएगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारी जागरूकता अभी गांव और छोटे शहरों में लोगों को लेकर नहीं है। तो जितनी तेज क्या सरकार अपनी जागरूकता अभियान को चला पाएगी और अगर चलाएगी तो कितने लोग वहां पर वैक्सीनेट होंगे, कितने लोगों का टीकाकरण हो पाएगा, ये सारे बड़े सवाल इस समय मौजूद है। लेकिन चुनौती की एक स्थिति इस समय भारत में बनी हुई है। जी हाँ, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई थी और 401 सैंपल्स की, जिसमें कि ये पाया गया है कि 81% जो सैंपल्स हैं उसमें यूके का वेरिएंट पाया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो ये वैक्सीनेशन का जो पूरा एम्बिट है इसको बढ़ाया जाए और जो युवक हैं उनको भी, अभी तक ये था कि 60 साल के लोग और उससे जो नीचे हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, उनको लगेगा वैक्सीनेशन। और इसको लेकर अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी, जिस पर आज केंद्र सरकार ने एक अहम अनाउंसमेंट किया भी है। लेकिन इस समय ये देखना है कि क्या जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है क्या उसको हम रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि जो पंजाब के जो स्टेट कोविड हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर के तलवार, उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें यूके का वेरिएंट पाया गया है। और यूके के वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं यानी कि जो युवक लोग हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर हम वैक्सीनेशन का एम्बिट बढ़ाते हैं तो क्या इस यूके वेरिएंट को हम काबू कर पाएंगे? कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो यूके के वेरिएंट को काबू करने में सफल पाई जा रही है। लेकिन फिलहाल पंजाब ने ये जो पूरे सैंपल्स हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, IGIB, NCDC सबको भेजा है और ये प्रोसेस लगातार जारी है। लेकिन अभी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं वो थोड़ा सा वरीसम है। ये पंजाब का ही एक सैंपल है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हर राज्य में ये डर जरूर सता रहा है कि यूके का वेरिएंट अगर फैलेगा
तो वो लोगों को ज्यादा मात्रा में प्रभावित कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर चुनौती ये है कि अगर हम टीकाकरण की जो रफ्तार है अगर वो बढ़ा देंगे, जैसा कि आज प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि अब 45 साल की उम्र से जो ज्यादा अधिक लोग हैं वो 1 अप्रैल से अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं, तो क्या उससे हम यूके के जो वेरिएंट है उसको काबू में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ पंजाब का मामला है, लेकिन जो जीनोम सीक्वेंसिंग का पेस है भारत में वो भी काफी धीमा है। उस पेस को हमें तेज करने की जरूरत है और सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी इस जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स को हमें देखना होगा कि जो यूके का वेरिएंट है वो अभी भारत में किस स्तर पर फैला है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।